अस्सलाम वालेकुम बेटा, सेकेंड ईयर फिजिक्स लेक्चर नंबर 20। होप सो कि आप सब खैरियत से होगे और अच्छे से टॉपिक को रिव्यू कर रहे होगे। और अब तक जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको टॉपिक कवर करवाया, हर एक टॉपिक को अच्छे से रिव्यू करने के साथ साथ तैयारी भी कर रहे होगे। इस वक्त हमें बात करनी है लेक्चर नंबर 20 से रिलेटेड। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था प्रेशर इक्वेशन के बारे में, और देन हमने डिस्कस किया था रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में, और फिर हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड के डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था, जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी। इस वक्त मेरे बच्चों हमें बात क्या करनी है, हमें बात करनी है वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ के बारे में। हमें बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की वेरिफिकेशन के बारे में बात करनी है ऑन द बेसिस ऑफ KMT, ऑन द बेसिस ऑफ KMT यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ प्रेशर इक्वेशन के बेसिस के ऊपर हमें वेरीफाई करना है बॉयल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ को। पहले बोर्ड पे लिखेगा, मैंने क्या लिखा, पहले एक हेडिंग लगाई मैंने आपके सामने, वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, सबसे पहले सिर्फ बॉयल्स लॉ के बारे में बात करते हैं, देन फिर हम चार्ल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। क्या लिखा उसके बाद, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी यानी KMT। मैंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के शॉर्ट फॉर्म मेंशन कर दिया KMT, यानी KMT के बेसिस के ऊपर हमें वेरिफिकेशन करनी है बॉयल्स लॉ के बारे में। सर अब बॉयल्स लॉ खुद होता क्या था, एक मर्तबा मैं लिख के बता दूं आपको। जब हमने बात की थी बॉयल्स लॉ के बारे में तो हमने क्या कहा था भाई, वॉल्यूम इनवर्सली होता है प्रेशर के। कब? एट T यानी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो। और फिर ये कहा था कि PV बराबर होता है कांस्टेंट के। इस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं बॉयल्स लॉ का। तो आओ इसी स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करते हैं, यानी PV बराबर है कांस्टेंट के। देखो वॉल्यूम इनवर्सली होता है प्रेशर के, ये इसे इस वे से आप बॉयल्स लॉ को डिफाइन करो, या फिर वॉल्यूम और प्रेशर का मल्टीपल कांस्टेंट के बराबर होता है, आप इस वे से प्रेशर इक्वेशन को डिफाइन करो। बात सेम हो रही है, दोनों कॉन्सेप्ट में सेम कॉन्सेप्ट के बारे में, दोनों वे में हम सेम कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सो मेरे बच्चों देखेगा PV बराबर है कांस्टेंट के या वॉल्यूम इनवर्सली है प्रेशर के, बात सेम हो रही है यहां पर। सो अब हमें वेरिफिकेशन करनी है बॉयल्स लॉ के बारे में, देन चार्ल्स लॉ के बारे में भी बात करेंगे, और उसके बाद फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर से रिलेटेड हम बात करेंगे। सो यहां पे बात हो रही है वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ KMT। हमने लास्ट टाइम बेटा KMT के बेसिस के ऊपर यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस के ऊपर हमने प्रेशर इक्वेशन को ड्राइव किया था, और हमने प्रेशर इक्वेशन के बारे में बात की थी। और उसी कंडीशन को हम सपोज करते हैं सुनना और से एक सिलेंडर को हमने सपोज किया, फील करवा दिया गैसेस के मॉलिक्यूल से। उस सिस्टम में मौजूद जो गैसेस के मॉलिक्यूल से, उसका वॉल्यूम V है, उसका प्रेशर P है, उसका टेम्परेचर T है, उसकी डेंसिटी ρ है। तो अकॉर्डिंग टू KMT उस सिस्टम में मौजूद गैसेस के मॉलिक्यूल का प्रेशर क्या होगा, हम उसे यूज करेंगे प्रेशर इक्वेशन को, जो कि आपने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था। P बराबर होता है 1/3 डेंसिटी V बार का स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और बॉयल्स लॉ की वेरिफिकेशन करके दिखाएंगे यहां पर। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहले देखिएगा, मैंने मेंशन किया यहां पर कि कंसिडर अ सिलेंडर फील्ड with n number of gases molecule filled with n number of gases molecule having volume V, pressure having volume V, pressure P, temperature T, and number of molecule and density ρ. Then, according to
काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ प्रेशर इक्वेशन ठीक, देखो बेटा बोर्ड पर प्रेशर इक्वेशन क्या होती है, P बराबर होता है 1/3 डेंसिटी V बार का स्क्वायर। हमने इस फॉर्मूले को यूज करना है और वेरिफिकेशन करनी है बॉयल्स लॉ के बारे में, और तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि बॉयल्स लॉ में हम किस वे से डील करते थे। यहाँ पे बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है बॉयल्स लॉ की। अब सबसे पहले देखो सर, लिखा हुआ है डेंसिटी। डेंसिटी खुद बराबर किसकी होती है, याद करो। डेंसिटी हमने सपोज किया था N/m/v। n का मतलब था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसलिए करवाया था क्योंकि ओवरऑल डेंसिटी मिलती है। m का मतलब मास और v का मतलब वॉल्यूम। पुट करो बेटा, तो फॉर्म क्या बनेगी, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3। अब डेंसिटी की जगह पर हमने मेंशन किया N/m/v। इस v का मतलब वॉल्यूम है बेटा, मल्टीप्लाई, और इस v का मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। अब ये v यहां डिवाइड पे है, उठा के अदर साइड पे लेकर आओ, मल्टीप्लाई पे जाएगा सर, क्या बनेगा, PV इज इक्वल्स टू 1/3 N/m/v बार का स्क्वायर। कोई इशू नहीं सर, हमें कोई इशू नहीं है, बात समझ में आ गई है यहां तक। ठीक है मेरा बेटा, इसके बाद दिखेगा एक और चीज। अगर मैं किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाऊं किसी नंबर से, तो हमें पता है दोनों साइड पे करवाना पड़ेगा। डिवाइड करवाऊं तो दोनों साइड पे करवाना पड़ेगा, और अगर किसी एक साइड पे करवाऊं तो जिससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा उसी से डिवाइड करवाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस करना है। तो मैंने क्या लिखा यहां पर देखेगा, मैंने मेंशन ये किया मल्टीप्लाइंग and dividing by 2 on right hand side। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा, कहां पर, राइट हैंड साइड के ऊपर। अगर मैं राइट हैंड साइड के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं, तो फॉर्म क्या बनेगी सर, PV इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 2/3n। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया था 2। अब डिवाइड वाला 2 देखेगा, ये है डिवाइड वाला 2, ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1/m/v बार का स्क्वायर। बोलो मेरा बेटा, कोई इशू किसी को, ये है मल्टीप्लाई, ये है डिवाइड, इक्वेशन पे कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। समझ आई बात। अब बोर्ड पे देखो बेटा, मैंने फिर से मेंशन किया सेंस, काइनेटिक एनर्जी एवरेज, ये बराबर होती है किसके, ½ m/v बार का स्क्वायर। कैसे, यहां देखो, रफ फर्क में देखो, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर किसकी होती है, ½ m/v स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर किसकी होती है, ½ m/v स्क्वायर। अगर वेलोसिटी एवरेज का हो तो काइनेटिक एनर्जी भी किसकी बन जाएगी, एवरेज की बन जाएगी। दैट्स व्हाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, ½ m/v बार का स्क्वायर। तो ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, यहां पर देखो ½ m/v बार स्क्वायर, हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास, PV इज इक्वल्स टू 2/3, n को मैंने n लिखा, मल्टीप्लाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ऊपर बार लगा दिया बेटा, बार का मतलब एवरेज होता है। कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी को नहीं सर, यहां तक बात समझ में आ रही है। एक बात और याद रखिएगा बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, जो कि अब मैं इसके बाद वेरीफाई भी तुम्हें करके दिखाऊंगा। मतलब जो फॉर्मूला भी मैं लिखूंगा वो फॉर्मूला मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा। याद रखना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का अपना फॉर्मूला होता है 3/2 K × T, 3/2 K × T। यहां पे K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1.38 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर है हमारे पास। तो इट मींस एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपने सपोज किया ½ m/v बार स्क्वायर के अकॉर्डिंग, क्योंकि वेलोसिटी अगर एवरेज था तो काइनेटिक एनर्जी भी एवरेज बन गया। लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी खुद बराबर होता है किसके, 3/2 kT के। तो अगर मैं इसकी जगह पर पुट करूं तो अब हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, देखेगा, PV इज इक्वल्स टू 2/3 को तो सेम लिखा, मल्टीप्लाई, इसकी जगह पर अब क्या लिखेंगे, 3/2 K × T।
अब सर यहां पे n भी है, ओके बेटा। अब क्या हुआ सर, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, जो भी रिमेन बचा उसे लिख ले। सर हमारे पास रिमेन क्या बचा, यहां पे देखिएगा सर हमारे पास रिमेन बचा है अब यहां पर PV इज इक्वल्स टू N K T। कोई कंफ्यूजन नहीं सर, ठीक है। अब और से देखिएगा, इफ मैं जो लिख रहा हूं उसे देखते रहो बस, इफ T इज कांस्टेंट, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, देन राइट हैंड साइड बिकम कांस्टेंट। देयरफॉर PV इज इक्वल्स टू, मैं आगे लिखूंगा अभी। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं सर, क्या वैल्यू आई, PV बराबर आया NKT। अब आपको पता है कि यहां पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आपने स्टेटमेंट में डील किया था, या आप जानते हो जब हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट कभी भी मास चेंज नहीं हो सकता, एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो कांस्टेंट होता है, क्लियर। तो इट मींस के कांस्टेंट है और N भी तो कांस्टेंट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट चेंज नहीं हो सकते। अब बचा T, T है टेम्परेचर। अब सवाल ये बना कि बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट में हम कहते थे कि इफ मास एंड टेम्परेचर कांस्टेंट देन वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो सवाल ये बना कि बॉयल्स को पता कैसे चला कि मास और टेम्परेचर यहां कांस्टेंट होगा, बॉयल्स को कैसे पता चला, बॉयल्स को ये बात, मतलब उससे ये बात क्लियर कैसे हुई, वो ये बात समझा कैसे कि यहां पे मास और टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना है, हमने मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट किस बेसिस के ऊपर करना है। उसके पास ये जो कंडीशन बनी है उस कंडीशन से उसने डिफाइन किया, भाई देखो यहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। कैसे कहा जाता है, अगर कभी इवन नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा उसे इवन बना लेगा। सोचते रहो, देखते रहो, कोई भी नंबर सपोज करो और बनाते रहो। अगर इवन नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वो हमेशा उसे इवन बना लेगा। कोई भी नंबर सोचो, इवन नंबर अगर या तो इवन से मल्टीप्लाई हो या ऑड से मल्टीप्लाई हो, उसे भी इवन बना लेता है। कोई भी नंबर सोचे अपने माइंड में। एक बच्चा कहता है 2 और 0, ठीक है, 2 इवन है, 0 क्या है, 0 भी तो इवन नंबर है, 0 भी तो इवन नंबर है। तो इट मींस आगे चलते हैं। तो इसी तरह से जब कभी इवन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा उसे अपने जैसा बना लेता है। तो हमेशा कांस्टेंट अगर किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए उसे भी कांस्टेंट बना लेता है। कांस्टेंट जब कभी किसी भी वेरिएबल से, किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए उसे भी कांस्टेंट बनाता है। तो सवाल आया, कौन है यहां पे कांस्टेंट, के है यहां पे कांस्टेंट। के कांस्टेंट था, कांस्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई हुआ उसे कांस्टेंट कर लिया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई टेम्परेचर से हुआ उसे भी कांस्टेंट कर लिया। हो गया, K is Boltzmann constant, the value of the Boltzmann constant that is 1.38 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। तो इट मींस अगर कभी कोई कांस्टेंट किसी भी टर्म या वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो, if a constant is multiplied with any variable or term then it become constant, तो वो उसे भी कांस्टेंट बना लेता है। That is a reason हम कहते हैं कि इट मींस, फिर बॉयल्स ने कहा, तो इट मींस इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बॉयल्स को पता चला। जब भी तो बॉयल्स कहता है इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि वो मास नहीं बोलता, और ये मास हमने अपनी स्टेटमेंट में मास का भी वर्ड यूज किया है। जब भी तो बॉयल्स कहता है इफ मास एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कहता है, उससे पता यहां चला, इस स्टेटमेंट से वेरीफाई होती है। अब समझ में आया बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है। सो अगर टेम्परेचर यहां पे के कांस्टेंट है तो इट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर जो होगा यहां कांस्टेंट बन जाएगा। तो अगर के कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी कांस्टेंट हम यूज करते हैं, टी अगर कांस्टेंट बन गया क्योंकि ये के से मल्टीप्लाई हुआ, तो बताओ राइट हैंड साइड कंप्लीटली क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो क्या मेरे बच्चों हम यहां लिख सकते हैं कांस्टेंट, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, कांस्टेंट।
यानी कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, एक नंबर आएगा, नंबर का मतलब कांस्टेंट। क्या बना, पीवी किसके बराबर आया, कांस्टेंट के। कर दिया वेरीफाई मैंने यहां पर बॉयल्स लॉ को। नहीं सर, चले ठीक है सर, आपने ये बॉयल्स लॉ की वेरिफिकेशन कर दी, वॉल्यूम और प्रेशर का मल्टीपल बराबर होता है कांस्टेंट के। ठीक है, ये वेरिफिकेशन हो गई बॉयल्स लॉ की। एक बच्चा कहता है नहीं सर, वो इनवर्सली वाली फॉर्म बना के दिखाए, हमने वो फॉर्म पढ़ी है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, अब देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, v को v लिखा, कांस्टेंट को कांस्टेंट लिखा, p यहां मल्टीप्लाई पे था, उठा के अदर साइड पे लेकर आओ तो डिवाइड पे आया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। और जब कभी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो इक्वल्स टू की जगह पे क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाते हैं। लो बेटा, वॉल्यूम इनवर्सली है प्रेशर के, बना के दिखा दिया, हो गया वॉल्यूम इनवर्सली प्रेशर के। अब आई बात समझ, दैट्स कॉल्ड बॉयल्स लॉ। ये वेरिफिकेशन थी बॉयल्स लॉ की। अब हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ की वेरिफिकेशन के बारे में। सो वेरिफिकेशन ऑफ, अच्छा मैंने सिर्फ बॉयल्स लिखा था, आप पूरा लिख लेना बॉयल्स लॉ इस तरह से, जैसे अब मैं लिख रहा हूं चार्ल्स लॉ। ठीक है, कंडीशन अप्रोक्सीमेट हम सेम बनाएंगे, आप जस्ट बोर्ड पे देखेगा। और रिमूव कर दूं ना बेटा, बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ पे हम काम कर रहे हैं, मैं रिमूव नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है मेरा आधा काम यहीं से होगा। अब चार्ल्स लॉ की वेरिफिकेशन, एक बच्चा कहता है सर चार्ल्स लॉ क्या होता है। मैंने कहा मेरे बच्चों देखो, V/T ये बराबर होता है कांस्टेंट के, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली होता है टेम्परेचर के। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट के बराबर आ जाए या वॉल्यूम डायरेक्टली आ जाए प्रेशर के, तो इट मींस वेरिफिकेशन होती है चार्ल्स लॉ की। सो हमने फिर से कंसीडर किया एक सिलेंडर को दैट इज फील्ड विद गैसेस मॉलिक्यूल, वो गैसेस के मॉलिक्यूल से हमने फील्ड करवाया। गैसेस के मॉलिक्यूल से फील्ड करवाने के बाद सिस्टम में मौजूद जो गैसेस के मॉलिक्यूल से, उसके वॉल्यूम को हमने नाम दिया V का, उसके प्रेशर को हमने नाम दिया P का, उसके टेम्परेचर को हमने नाम दिया T का। ठीक है मेरा बेटा, उसके टेम्परेचर को हमने नाम दिया T का। ठीक है, और सिस्टम में मौजूद जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी डेंसिटी को हमने नाम दिया ρ का। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अगर हम बात करें यहां पर, सो देखिएगा, कंसीडर अ सिलेंडर filled with gaseous molecule या filled with n number of gaseous molecule having volume V, pressure P, temperature T and density ρ. Then according to kmt of pressure equation, यानी according to kinetic molecular theory of pressure equation, हमारे पास प्रेशर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। हमने प्रेशर इक्वेशन का फॉर्मूला यूज किया, P बराबर है 1/3 डेंसिटी V बार का स्क्वायर। डेंसिटी किसके बराबर होगा, NM/V, M का मतलब मास, V का मतलब वॉल्यूम। पुट किया यहां पर 1/3 NM/V, ये V डिवाइड पे था, अदर साइड पे ले गए मल्टीप्लाई पे, तो क्या बना, PV इज इक्वल टू 1/3 NM/V बार का स्क्वायर। फिर क्या लिखा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड। मैंने तुम्हें बॉयल्स लॉ करवाया ही ऐसे मेथड से है कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ तकरीबन सेम करवाया। अभी जो करवाऊंगा ना एक और इक्वेशन, मैंने कहा था ना मैं ये वाली इक्वेशन भी करके दिखाऊंगा वेरीफाई, तो ये भी सेम मेथड से करवाऊंगा, आपके लिए कोर्स आसान करूंगा इंशाल्लाह। तो अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊं तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, फॉर्म बन गई। 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2/3n और डिवाइड वाला 2 अलग करके लिखा। अब आपको पता है हाफ mv बार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अगर वेलोसिटी एवरेज है तो काइनेटिक एनर्जी भी एवरेज बन जाएगा। दैट्स व्हाई इसकी जगह पर मैंने मेंशन किया एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी खुद बराबर किसके होता है, 3/2 kT के। हमने सब्स्टिट्यूट किया 3/2 kT, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, आगे देखेगा। सो मेरे बच्चों अगर मैं आगे मेंशन करूं तो हमारे पास रिमेन क्या बचा, PV इज इक्वल्स टू NKT, NKT। ठीक है बच्चों, आओ सिस्टम को अरेंज करते हैं। मैंने V को V लिखा, T मल्टीप्लाई में था, अदर साइड पे लेकर आओ डिवाइड पे आ गया, क्या बचा NK, P मल्टीप्लाई में था, अदर साइड पे लेकर आओ डिवाइड पे आ गया। अब चेक करो, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होते। K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। P क्या है, प्रेशर। अब अगर K मल्टीप्लाई N से हुआ तो N क्या बना, कांस्टेंट।
अगर P डिवाइड हुआ K से तो यहाँ पे P भी क्या बनेगा, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट से जब कभी कोई मल्टीप्लाई डिवाइड होगा वो भी कांस्टेंट बन जाता है। दैट्स व्हाई चार्ल्स कहता है इफ P इज कांस्टेंट, अगर P यहाँ कांस्टेंट हो गया, हमने कांस्टेंट बना दिया, देन राइट हैंड साइड बिकम कांस्टेंट। तो राइट हैंड साइड भी यहाँ कांस्टेंट बन जाएगा, और अगर राइट हैंड साइड यहाँ कांस्टेंट बन जाए तो इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वो बराबर किसके आ गया, कांस्टेंट के आ गया। हो गई वेरिफिकेशन, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो बराबर है कांस्टेंट के। बोलो मेरा बेटा, कोई कंफ्यूजन? एक बच्चा कहता है नहीं सर आप हमें वो डायरेक्टली वाली रिलेशन बना के दिखा। मैंने कहा कोई मसला नहीं लड़के, देखो यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट को मैंने कांस्टेंट लिखा, ये टी यहाँ डिवाइड पे था, अदर साइड पे ले जाओ मल्टीप्लाई पे गया। और आपको पता है जब कभी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो हमेशा इक्वल्स टू की जगह पे क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ कांस्टेंट को रिमूव करो तो इक्वल्स टू की जगह पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लग गया। बोलो बेटा वॉल्यूम डायरेक्टली किसके है, टेम्परेचर के। कब? इफ P इज कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ, दिस इज कॉल्ड द वेरिफिकेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ। समझ आई बात? अच्छा, इन दो टॉपिक्स की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, अच्छे से रिव्यू कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको, आपके पेरेंट्स को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हम सब